नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सेकंड ग्रेड जीके में। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आज हम इसके क्षेत्रफल के बारे में, जनसंख्या के बारे में, इसके उपनाम के बारे में, इसके बाद हम देखेंगे बाल्टिक देश कौन कौन से हैं, ब्रिटिश द्वीप समूह क्या है, इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाद देखेंगे यूके में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। बाल्टिक देशों के बाद हम बाल्कन देशों का जिक्र करेंगे आज की क्लास में। इसके बाद स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन कौन सी है। इसके बाद सबसे अहम मुद्दा आज की क्लास का रहेगा हमारे यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। उन तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत, यूरोप की सबसे लंबी नदी, आल्प्स पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, डेन्यूब नदी, राइन नदी, पो नदी, वेनिस, लंदन, कील नहर। इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इन सभी का जिक्र हम आज की क्लास में करेंगे। इसके बाद साथियों हम यूरोप के WHO, WTO, फीफा, इनके मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, फिनलैंड, गल्फ स्ट्रीम धारा, नॉर्वे, डेनमार्क। विश्व दुग्ध उत्पादन, विश्व का अन्न भंडार, यूरोप का गर्म कंबल, विश्व का स्वर्ग। इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो यूरोप में स्थित है, इन सभी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले साथियों, विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत यूरोप घेरता है, तो ये 6.5%। यहाँ के यहाँ आपको दिख रहा होगा क्लियर, यूरोप कंटिनेंट है वो 6.5% एरिया कवर करता है संपूर्ण क्षेत्रफल का। विश्व की कितने परसेंट पॉपुलेशन यहाँ पर निवास करती है, यहाँ पर विश्व की 13.4% जनसंख्या निवास करती है। यूरोप के उपनाम प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, और आधुनिक सभ्यता का केंद्र भी यूरोप को ही कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के बाद सबसे छोटा कंटिनेंट यूरोप है। यदि सबसे स्मॉल कंटिनेंट आपसे पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आपसे 8वें क्रम में पूछा जाए तो यूरोप है। विश्व का सबसे नगरीकृत महाद्वीप यूरोप है। विश्व का प्रथम विकसित महाद्वीप यूरोप है। संपूर्ण विश्व का डेवलप्ड कंट्री यूरोप है। बाल्टिक देश, अब चर्चा करेंगे हम बाल्टिक देशों के ऊपर। इसको हम मैप पर भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाल्टिक देश, इसमें देखो 3 कंट्रीज मुख्य शामिल की गई है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया। इसको हम मैप में देखेंगे। यूरोप का मैप है साथियों, इसमें देखो हम बाल्टिक कंट्री पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें देखिए ये रहा आपकी बाल्टिक कंट्रीज। सबसे पहले आपको दिखा होगा एस्टोनिया, फिर लातविया और लिथुआनिया। इसमें साथियों ये बाल्टिक सागर है, इधर बाल्टिक सागर के किनारे स्थित होने का इनको बाल्टिक कंट्रीज का नाम दिया गया है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 देश बाल्टिक कंट्री के अंतर्गत आते हैं। बाल्टिक देश क्लियर हो गए। इसके बाद देखो ब्रिटिश द्वीप समूह। ब्रिटिश द्वीप समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह में ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड द्वीप समूह, ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड द्वीप समूह शामिल किए गए हैं। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड, तो ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटिश द्वीप समूह समझने से पहले ग्रेट ब्रिटेन को समझना होगा। ग्रेट ब्रिटेन में 3 कंट्री को शामिल किया गया। सबसे पहले स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। ये वेल्स आपके उत्तरी आइलैंड के पास है, इसको इसलिए कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में आपको उत्तरी आइलैंड भी मिल सकता है। वेल्स उत्तरी आइलैंड ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, 3 कंट्रीज को ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें मैप की सहायता से और अच्छे से समझेंगे। देखिए साथियों, इसमें आपको दिख रहा होगा क्लियर, स्कॉटलैंड दिख रहा है,
फिर इधर आइए नीचे इंग्लैंड, और फिर ये वेल्स। ये तीनों कंट्री मिलके ब्रिटेन का निर्माण करती है। देखो, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीनों कंट्री मिलके ब्रिटेन बना रही है। और इसमें अगर हम उत्तरी आइलैंड गणराज्य इन देशों को शामिल कर लें, यानी पूरे आइलैंड द्वीप समूह को भी शामिल कर लें इस ग्रेट ब्रिटेन में, जो लाइट पिंक वाला पर हिस्सा दिख रहा है आपको, ये पार्ट पूरा का पूरा पार्ट ग्रेट ब्रिटेन है। इसमें 3 कंट्री है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। और जो आपको ये नीला लाइट ब्लू कलर का ये दिख रहा है, ये उत्तरी आइलैंड और पूरा आइलैंड द्वीप समूह बोलते हैं इसको। आइलैंड गणराज्य भी इसमें शामिल है। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से ब्रिटिश द्वीप समूह बोलेंगे। ग्रेट ब्रिटेन, ये आपका ग्रेट ब्रिटेन, और ये आपका आइलैंड द्वीप समूह, इन दोनों को क्या बोलेंगे? ब्रिटिश द्वीप समूह। ये पूरा का पूरा हिस्सा ब्रिटिश द्वीप समूह हो जाएगा। इसमें से यदि एग्जामिनर केवल ग्रेट ब्रिटेन के बारे में पूछे कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन देश शामिल है, कौन कौन देश शामिल नहीं है, या सम्मिलित करने वाले या सम्मिलित करें, तो उसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। और यदि ग्रेट ब्रिटेन ना पूछकर ब्रिटिश द्वीप समूह पूछे, तो आपको इन तीनों कंट्री के साथ आइलैंड द्वीप समूह को भी शामिल करना है। इसके बाद देखेंगे हम यूके की स्थिति समझते हैं। यूके में देखिए साथियों, ग्रेट ब्रिटेन लिखा है, यानी वो वापस तीनों देश, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीनों देश मिलकर ग्रेट ब्रिटेन। और इसमें केवल आपको उत्तरी आयरलैंड द्वीप समूह को, केवल उत्तरी आयरलैंड को जोड़ना, तो क्या पार्ट हो जाएगा? इसको सम्मिलित रूप को बोलेंगे यूके। देखिए साथियों, ये स्कॉटलैंड, ये इंग्लैंड और ये वेल्स। अब इसमें केवल उत्तरी आइलैंड को शामिल कर लिया जाए। ये दिख रहा है आपको नॉर्थ साइड में, नॉर्थ आइलैंड। यदि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ यदि उत्तर आइलैंड को भी शामिल कर ले, तो पूरा जो सम्मिलित रूप हमारे सामने उभर कर आएगा वो आएगा यूनाइटेड किंगडम, अर्थात यूके। ये ध्यान में रखें। इस क्लास को वापस रिपीट करके देखें, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आएगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, भावी छात्राध्यापक, 2 बार आप रिपीट करोगे तो आपको आसानी से कंठस्थ हो जाएगा ये। फिर आपको कोई सा भी यूरोप में से कहीं से भी क्वेश्चन आया, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। साथियों, अब रुक करते हैं हम यूरोप के बाल्कन देशों का। बाल्कन देश में कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें देखो पूरे 11 कंट्रीज शामिल की गई हैं। 11 देश पूरे बाल्कन देश हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण देशों का जिक्र कर रहा किया जा रहा है आपके सामने, जैसे बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया और यूनान राज्यों का संयुक्त रूप बाल्कन देश है। फिर स्केवेंडियन देश, इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि देशों का संयुक्त रूप स्कैंडिनेवियन प्रदेश है। इसमें डेनमार्क में शामिल किया गया है। मैप पर समझेंगे हम इसको, बाल्कन और स्कैंडिनेवियन को। मित्रों, जो यूरोप कंटिनेंट है, इसके साउथ का जो एरिया है आपका, साउथ ईस्ट वाला यानी दक्षिणी पूर्वी वाला एरिया, इसमें देखो आपका रोमानिया दिख रहा है आपको क्लियर, रोमानिया। इसके बाद देखो नीचे बल्गारिया या बुल्गारिया, एक ही बात है। इसके बाद देखो अल्बानिया, इन तीनों का जिक्र किया था हमने अभी। रोमानिया, फिर बल्गारिया या बुल्गारिया, ये आपको ऊ की मात्रा कहीं भी मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। अल्बानिया, ये 3 कंट्रीज तो मुख्य रूप से दी गई है। अब इसके साथ में संयुक्त रूप से लिखा मिलेगा यूनान राज्य। तो यूनान कंट्रीज में देखो आपको सर्बिया शामिल है, इसमें साराजेवो शामिल है, कोसोवो, पोडगोरिका, सर्बिया हो गया, अल्बानिया हो गया, फिर थेसासोलिन, ऐसे करके 11 कंट्रीज में शामिल की गई। यानी ये रोमानिया से लेके यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा एरिया आपका, ये यहाँ इस येलो से, इस ग्रीन से यहाँ तक क्रोएशिया के लास्ट तक,
ये पूरा का पूरा एरिया आपका बाल्कन कंट्रीज में आता है। इसके बाद देखेंगे हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। मित्रों इसमें गौर से देखें, इसमें बाल्टिक सागर से, ये बाल्टिक सागर बाल्टिक सी के ऊपर तक, यहाँ तो देखो ये स्वीडन दिख रहा है आपको, स्वीडन, फिनलैंड, इसके बाद डेनमार्क, ये 3 कंट्रीज तो इसमें मुख्य हैं। ये देखो पेन की सहायता से दिखा भी रखा है यहाँ पे, ये देखो ये सारा का सारा ये सर्कल बन रहा है। डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड ये आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में शामिल होगी। फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क को संयुक्त रूप से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में शामिल किया गया। साथियों अब हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो आज की क्लास का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हमारा। सबसे पहले स्विट्जरलैंड व फ्रांस की सीमा पर स्थित जुर्रा पर्वत सबसे सुंदर पर्वत है। वैसे स्विट्जरलैंड पूरा का पूरा ही सुंदर है, इसे पूरे संपूर्ण विश्व का स्वर्ग कहा जाता है, हेवन ऑफ द वर्ल्ड स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड व फ्रांस की सीमा पर स्थित जुर्रा पर्वत सबसे सुंदर पर्वत है। याद रखें आल्प्स पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आल्प्स पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट ब्लैंक, जिसकी हाइट 4807 मीटर यानी 4807 मीटर है। काकेशस पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा, या श्रेणियाँ है, ये माउंटेन्स की श्रेणी आल्प्स काकेशस। आल्प्स का सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट ब्लैंक है। काकेशस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस, जिसकी हाइट 5633 यानी 5633 मीटर ऊंचाई पर स्थित है माउंट एल्ब्रुस। काकेशस पर्वत श्रेणी के साथ साथ ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये भी ध्यान रखें, इसको रेड पेन से लिखा है मैंने, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। वैसे सारे जो कंटिनेंट है आपको, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, इनके सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ, सबसे लंबी, सबसे चौड़ी जो नदियाँ होती हैं, ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। ये काफ़ी सीधे क्वेश्चन दिखते हैं लेकिन ये काफ़ी टफ होते हैं और कई बार गलत हो जाते हैं। बिल्कुल सीधे दिखने वाले प्रश्न में एग्जाम में बाहर कर देते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। काकेशस पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी माउंट एल्ब्रुस, यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रुस, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा, सबसे लंबी नदी इसको याद रखें वोल्गा। वोल्गा का उद्गम और समापन, ये आपको रूस की राजधानी मॉस्को से इसका उद्गम हो रहा है वोल्गा का, और ये कैस्पियन सागर में जाके गिर रही है। नेक्स्ट वन, डेन्यूब नदी कितने देशों से गुजरती है? ये यूरोप के 8 देशों से गुजरती है लगभग। उद्गम कहाँ से हो रहा है और समापन? ब्लैक फॉरेस्ट से हो रहा है डेन्यूब नदी का उद्गम, और काला सागर में जाकर इसका समापन हो रहा है। विश्व की सबसे व्यस्त नदी, आगे देखिए, विश्व की सबसे व्यस्त नदी पूछे तो राइन नदी। इटली की गंगा पूछे तो पो नदी, पो नदी इटली की गंगा है। वेनिस किस नदी के किनारे स्थित है? ये कई बार पूछा जा चुका, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये भी पो नदी के किनारे स्थित है वेनिस। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी। कील नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है कील नहर। आगे बढ़ते, विश्व के जौ का लगभग 50%, चुकंदर व आलू का 75, चुकंदर व आलू का क्रम से 75 उत्पादन यूरोप में होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO और फीफा आदि देशों के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में। विश्व का स्वर्ग किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। किसे सूरा व सुंदरियों का देश कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। 10,000 झीलों का देश, कंट्री ऑफ लेक्स,
फिनलैंड को कहा जाता है। यूरोप का गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम धारा। फिर तटों का देश नॉर्वे। मध्य रात्रि सूर्योदय का देश नॉर्वे। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन डेनमार्क में। डेयरी उत्पादन में विश्व में प्रथम डेनमार्क। विश्व का अन्न भंडार यूक्रेन। रोटी की डलिया भी यूक्रेन को ही कहा जाता है। धन्यवाद साथियों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।